प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद आज के दिन। और कई दिनों इधर त्यौहार रहा है, आशा है कि आप लोग त्यौहार में काफ़ी आनंद लिए होंगे। और हालांकि मैंने क्लास में, जहाँ तक छात्रों का सवाल है, मैंने कहा था कि आनंद भी लीजिए और साथ साथ पढ़ाई भी करिए। कारण उसका ये है कि अभी आपकी क्लास शुरू नहीं हुई है, खास करके बीएससी पार्ट 1 की मैं चर्चा कर रहा हूँ, और 15 नवंबर से इम्तहान भी डिक्लेयर है। ऐसे में मैंने क्लास में देखा कि बच्चों के अंदर एक दहशत का माहौल है। वो सोचते हैं कि अरे अभी तो क्लास शुरू हुआ है और तब तक सर एग्ज़ाम भी आ गया हमारा, और ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहे हैं कि आएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हम कैसे करें। हालांकि क्लास में हम कुछ टिप्स देते हैं, लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अंत तक देखें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ आपके लिए, आप सुनिए ध्यान से, मेरे छात्र हैं आप लोग। अब मेरा ये मानना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप अलग से कोई तैयारी मत करिए। कुछ इस तरह से है कि जब आप A to Z किसी चैप्टर का पढ़ेंगे, किसी आर्टिकल का पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव कैसा भी आए आप कर ले जाएंगे। अब सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि उस चैप्टर को आप A to Z पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आपके कोर्स में है, और मैंने पिछले साल भी उसकी वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है, और आप चैनल पे डाल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय डॉक्टर के श्रीवास्तव, एंड एंजॉय दैट वीडियो। मैं उसमें बता रहा हूँ आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया है आपको, उस वीडियो में क्लास में भी पढ़ाया है कि केवल वे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग देंगे जिसमें हाइड्रोजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन केवल 3 लोगों से अटैच्ड होगा, या तो ऑक्सीजन से, या तो फ्लोरीन से, और या तो नाइट्रोजन से, इसके अलावा नहीं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे, आपको ये नॉलेज मान लीजिए है, अब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि बताइए, मॉलिक्यूल आपको 4 दे देगा कि बताइए इसमें कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है और कौन नहीं देता है। जैसे उस ऑब्जेक्टिव्स में मान लीजिए NO2 है, NO2 तो बहुत आसान, जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं है उसमें तो आपको सोचना ही नहीं। अब जिसमें हाइड्रोजन है उसमें आपको कंडीशन याद है कि किस कंडीशन में हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, तभी वो देगा। अब अगला ऑप्शन आ गया CH4, तो CH4 में क्या हाइड्रोजन नाइट्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन में से किसी से अटैच है? CH4 में नहीं, कार्बन से अटैच है। और तब क्या होगा कि भाई CH4 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब आपको उसमें एक ऑप्शन दे दिया NH3। अब NH3 में आपको नॉलेज है कि हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से होगा तो देगा, तो आप तो देख रहे हैं आँख से अपने कि NH3 दिया है, तो ठीक NH3 आप लगा देंगे, आंसर इज ओके। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ मत डरिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ऑब्जेक्टिव की किताब लेके ऑब्जेक्टिव मत रटिए। कुछ उस तरह से हो जाएगा कि इंग्लिश अच्छी करने के लिए आप डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी पढ़ने से इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। आप सब्जेक्ट पढ़िए, ज़रूरत पड़ने पर डिक्शनरी का यूज करिए। उसी तरह से आप सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़िया लीजिए, और तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी किताब में पीछे दिया है या कंपटीशन के बुक्स में है, तब उसको आप करिए और सेल्फ असेसमेंट करिए। आप एक बार करिए, आंसर की दी हुई है, उससे आप चेक करिए कि कितने % आप सही कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब परफॉर्म आपका होता जा रहा है, तो समझिए तैयारी होती जा रही है, आपको चीज़ें आती जा रही हैं, और पता लगा कि आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो नेचुरल है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो मेरा तो यही मानना है आपके लिए कि आप हर चैप्टर को, एक तो इंटरमीडिएट का बहुत कुछ कोर्स है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको सरसरी निगाह से मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार आपको देखना है, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू। ये नहीं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास तो सब्सक्राइबर्स की संख्या 1200-1400, कल 5000 10,000 होती जाएगी। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए 1000 अब चाहिए मात्र सब्सक्राइबर, जो कि कभी हो चुके हैं। तो उसका ये मत सोचिए कि सर को कुछ फ़ायदा होगा, और सर को अगर कुछ फ़ायदा होता है तो भी गुरुदक्षिणा आपकी कहलाएगी।
उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई घूस दिया जा रहा है, आपको आशीर्वाद ही मिलेगा सर का। तो सर की वीडियो को मेरा सजेशन है, सारे चैप्टर मैंने आपके डाल दिए हैं। पार्ट 1 वालों के लिए विशेष रूप से पूरे कोर्स को ऑलमोस्ट मैंने डाल दिया है, और आप चैप्टर को पढ़िए, तब पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव्स को करिए, अपने से करिए, कम से कम किताब का या सहारा किसी का लेके करिए, मैक्सिमम अपने जूझिए और देखिए कितना अच्छा आपका रिजल्ट आता है। पिछले साल बच्चों ने बहुत हाई रिजल्ट लिया है इस प्रोसेस से। और फिर इन केस कोई कन्फ्यूजन है, वीडियो में नहीं समझ में आया है, किताब बस कंसल्ट किया नहीं समझ में आया, मैंने कह रखा है आपको बार बार कि आप मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। मेरा नंबर 9412012236 हर वीडियो में फ्लो कर रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं मुझसे उसका आंसर पा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि 2 चैप्टर की ऑब्जेक्टिव एक साथ समझिए कि मैंने दे रखा है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सब कुछ मैंने दे रखा है, उसको पढ़िए फ़िलहाल, और डाइपोल मोमेंट का हमने दे रखा है। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपको ABCD आनी चाहिए। जैसे डाइपोल मोमेंट है कि भाई डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है, वही आ जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। तो आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आपको ये भी पता है कि वेक्टर क्वांटिटी जिसको आप एक तरह से हिंदी में सदिश राशियाँ कहते हैं, तो नाम से ही पता चलता सदिश, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और रिजल्टेंट उसका अलजेब्रिक सम होगा। ऐसे मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अब उसमें मान लीजिए ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हुआ कि भाई डाइपोल मोमेंट का निशान क्या है, एक तो यही ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। डाइपोल मोमेंट की दिशा किधर से किधर होगी, एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आप जानते हैं कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह एरो का निशान होगा, और पीछे जो है वो उसकी पूंछ को कटा हुआ है। उसके बाद डिबाई उसकी यूनिट है। अब दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो है न्यूटन है, अर्ग है, उसी में एक डिबाई लिखा रहेगा। आप तुरंत डिबाई पे आंसर पे लगा देंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई मन में भार मत रखिए, सर मैंने तैयारी तो बहुत की थी लेकिन ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं की थी। नो, ऑब्जेक्टिव की तैयारी उसी में सन्निहित है। अब कोई आदमी ये कहे कि साहब धड़कन को खोज रहा हूँ लेकिन दिल में नहीं देख रहा हूँ, नो, दिल होगा तो धड़कन आएगी आएगी। इसी तरह से कोई आदमी कहे, ये अधूरी बात होगी कि चुंबक का नॉर्थ पोल ले आइए, ला पाएंगे? अकेला नॉर्थ पोल ले आइए, ला पाएंगे? आप नहीं ला पाएंगे। उसी तरह से बिना सब्जेक्टिव नॉलेज के, बिना थॉरली नॉलेज के, यू आर नेवर विल बी सक्सेस इन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के ज्ञान के लिए सब्जेक्टिव जरूरी है। सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव को किसी भी कहीं का क्वेश्चन मिले उसको करेंगे और उससे आंसर को मिलाएंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है सर को कंसल्ट करेंगे। डे टू डे अपने परफॉर्मेंस को आप चेक करिए। 15 नवंबर में भी बहुत दिन है, पूरा सिलेबस ही कितना बड़ा है। मेरी सारी वीडियो आपके लिए मौजूद हैं। यू एंजॉय माय वीडियो। ये आपसे आग्रह है कि एक दिन 2 वीडियो 3 वीडियो 1 घंटा तक उसको देखिए, बार बार देखिए और तब एंजॉय करिए। और इसी आशीर्वाद के साथ आने वाली वीडियोज आपके कोर्स की कुछ और, ऐसे तो सब पड़ी हुई हैं, कुछ और ऑब्जेक्टिव के मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगा। आज के दिन बस इतना ही, आशीर्वाद के लिए मैंने केवल किया है आपको आज। ओके, थैंक यू, एंजॉय द knowledge।